हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। देखिए, जो इससे पहले एनडीएमसी का एग्जाम हुआ था स्पेशल एजुकेशन का, उसमें भी, और जो 2021 में डीओई का जो एग्जाम हुआ था टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का, उसमें भी इन दोनों ही एग्जाम्स में ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो उम्मीद है कि जो आगे स्पेशल एजुकेशन के जो एग्जाम होंगे उनमें भी काफी डीपली यह टॉपिक पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। इट इज ए प्रोफेशन स्पेसिफिक टू ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। देखिए, ये ब्लाइंडनेस और लो विजन से ग्रसित बच्चों से रिलेटेड एक प्रोफेशन है, यानी कि जो बच्चे विजुअली इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड ये फील्ड है, उनसे रिलेटेड ये टर्म्स हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। दैट टीचेस सेफ, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ट्रेवल स्किल्स ऑफ ऑल एजेस। और जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है वो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? सेफ, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ट्रेवल स्किल्स, यानी कि सुरक्षित, एफिशिएंट और प्रभावी ट्रेवल स्किल्स जो है हमें सीखने को मिलती हैं इन टर्म्स में। यानी कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जो है वो हमें ट्रेवल स्किल्स को इफेक्टिवली कंप्लीट करना, इफेक्टिवली ट्रेवल स्किल्स को सीखना, इससे ये रिलेटेड टर्म्स होती हैं। ऑफ ऑल एजेस, यानी कि अगर चाहे किसी भी एज का इंडिविजुअल है, चाहे वो बच्चा है या फिर कोई बड़ा है, कोई किसी भी एज का हो, उनके लिए जो है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी हेल्पफुल होती है, उनके लिए ट्रेवल स्किल्स को सिखाने में। ओरिएंटेशन, अब हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन के बारे में कि ओरिएंटेशन होता क्या है। इट रेफर्स टू एबिलिटी टू नो वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। देखिए, ये एक ऐसी टर्म है जो हमें हेल्प करेगी है पता लगाने में कि हम कहाँ हैं, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, और हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारी ओरिएंटेशन क्या है, हमारी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। मान लीजिए अगर हम मार्केट में हैं तो किस पोजीशन पे हैं, अगर हम अपने घर में हैं तो अगर अपने घर में हम किस रूम में हैं या फिर किस पोजीशन में खड़े हैं। अगर हम स्टेयर्स में खड़े हैं तो कौन सी स्टेयर्स के ऊपर खड़े हैं। यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो हमारा मूवमेंट है वो किस पोजीशन पे है, यानी कि जो हमारी स्पेसिफिक लोकेशन या फिर हमारी पोजीशन को दिखाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। और जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है ट्रेवल करना, मूव करना, वो होता है मोबिलिटी। इट रेफर्स टू एबिलिटी टू मूव सेफली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट फॉलिंग बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। वही है, एबिलिटी होती है मूव करने की एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रभावशाली तरीके से, सेफ तरीके से, बिना गिरे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके, यानी कि मोबिलिटी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। और ओरिएंटेशन होती है हमारी लोकेशन, कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे इन्वायरमेंट में हमारी पोजीशन क्या है। सो ये जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ओरिएंटेशन इज रिलेटेड टू रिलेटिव पोजीशन, और जो मोबिलिटी है वो रिलेटेड है मूवमेंट से, चलने फिरने से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से। अब बात करेंगे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी असेसमेंट की। देखिए, यहाँ पे हमने O&M लिखा है। O&M का मतलब है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी असेसमेंट। अगर हम असेसमेंट करनी है बच्चे की तो वो कैसे करेंगे? दिस एग्जामिन्स ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू ट्रेवल सेफली इन बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। देखिए, बच्चे की एबिलिटी को चेक करना, किस चीज की एबिलिटी? उसकी ट्रेवल करने की एबिलिटी, इंडोर्स में और आउटडोर्स में। यानी कि बच्चा सेफली, सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, उस क्षमता को असिस्ट करना, उस क्षमता को जांचना असेसमेंट का हिस्सा होता है। बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। देखिए, इंडोर्स का मतलब होता है छत के नीचे, यानी कि अपने ही घर में एक रूम से दूसरे रूम में या फिर दूसरे रूम से तीसरे रूम में जाने की क्षमता की असेसमेंट करना। और आउटडोर का मतलब होता है खुले मैदान में, यानी कि सड़क पर
एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाने की जो क्षमता है वो आउटडोर के अंदर आती है। सो चाहे वो इंडोर में हो या फिर आउटडोर में हो, बच्चे की ट्रेवल की एबिलिटी को जांचना इस असेसमेंट का हिस्सा होता है। एंड ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर इज ए प्रोफेशनल हु हैज बीन स्पेशलाइज्ड इन ट्रेनिंग फॉर टीचिंग द ट्रेवल स्किल्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। देखिए जो इंस्ट्रक्टर होता है, यानी जो गाइड होता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी से रिलेटेड, वो इन टर्म्स में स्पेशलाइज्ड होता है, यानी कि बच्चे को ट्रेवल स्किल्स की ट्रेनिंग देने में जो इंस्ट्रक्टर है उसमें वो स्पेशलाइज्ड होता है। और बहुत ही काफी सारे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो डिफरेंस टेक्निक है जो जो इंडिविजुअल यूज करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करने में, या फिर जो वीआई बच्चा यूज करता है उन टेक्निक्स को, उन टेक्निक्स में जो इंस्ट्रक्टर होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। और असेसमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा विद और विदाउट असिस्टेंस, यानी कि बच्चा सहायता के साथ ट्रेवल कर पा रहा है या फिर उसको सहायता की जरूरत है, यानी कि इंडिपेंडेंटली या फिर डिपेंडेंटली बच्चे की एबिलिटी क्या है ट्रेवल करने की, तो इस चीज को भी असेसमेंट से ही जाना जा सकता है। The assessment involves the combination of interview and observation to check if your child would benefit from formal orientation and mobility instructions। देखिए हमें बच्चे को ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्शन देने हैं, यानी कि हमें बच्चे को ट्रेवल करवाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और बच्चा जो है वो वीआई है। तो सबसे पहले जो असेसमेंट में है हम देखेंगे इंटरव्यूज का सहारा लेंगे, इंटरव्यूज करेंगे बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे का करंट लेवल क्या है और बच्चा डिपेंडेंटली या फिर इंडिपेंडेंटली क्या क्या कर पा रहा है। और ये जांचने की हम ट्राई करेंगे कि क्या इन इंस्ट्रक्शंस को, जो इंस्ट्रक्शन और जो मेथड हमने लिए हैं, क्या इन मेथड से बच्चा ट्रेवल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक असेसमेंट का हिस्सा होता है। इट इज फॉर ऑल एजेस एंड एबिलिटी लेवल। और जो असेसमेंट होती है वो हर एज के इंडिविजुअल के लिए होती है, और एबिलिटी लेवल चाहे कुछ भी हो, चाहे वो किसी की सहायता से ट्रेवल कर पा रहा है या फिर वो इंडिपेंडेंटली या फिर सिंपली केन का यूज करके ट्रेवल कर पा रहा है, तो एबिलिटी लेवल भी और एज का लेवल भी वो अलग अलग हो सकता है। इट शुड बी डन एट एवरी 3 years। यह हर 3 साल में जो है वो होना चाहिए असेसमेंट। बट मोस्टली ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर डू दिस असेसमेंट एट एनुअल बेसिस। लेकिन देखिए बेसिकली तो हर 3 साल में जो हमें असेसमेंट करना चाहिए, लेकिन जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्टर हैं या फिर जो गाइड हैं, जो एसेसर हैं, वो हर एनुअल बेसिस पे, यानी कि वो हर साल जो है अपनी असेसमेंट देते हैं, और उसके हिसाब से अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है उसके इंस्ट्रक्शंस में तो वो चेंज करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं अप्रोप्रिएट आईएफएसपी या फिर आईईपी बनाने के लिए। आईईपी हमें पता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, आईएफएसपी जो है वो छोटे बच्चों के लिए होता है, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम होता है। सो जो भी नीड के हिसाब से बच्चे की जो असेसमेंट हमने हर साल की है उसके हिसाब से जो भी चेंजेस आएंगे, आईईपी में चेंज आएंगे, या फिर जो आईएफएसपी जो फैमिली प्लान बनाया उसमें जो देखिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से जो है बच्चा ट्रेवल कर पाने में सक्षम हो जाता है। डिफरेंट टेक्निक कॉमनली यूज्ड प्रोटेक्टिव टेक्निक्स इनका नाम दिया गया है। वन इज आर्म प्लेसमेंट, सेकंड इज ट्रेलिंग यानी कि फॉलोइंग वूल, यानी कि बच्चा जो है दीवार को फॉलो करके दीवार को टच करके लगातार जो आगे बढ़ता जाएगा, दीवार को वो फॉलो करेगा। ह्यूमन गाइड या फिर साइटेड गाइड, ग्रैबिंग समवंस आर्म। और ह्यूमन गाइड या फिर साइटेड गाइड टेक्निक में जो है बच्चा अपनी गाइड का या फिर अपनी साइटेड गाइड का जो है उसकी आर्म को पकड़ के उसके डायरेक्शन के अनुसार या फिर उसकी गाइडेंस के अनुसार चलेगा।